आज गांधी जयंती के अवसर पर स्कूल कॉलेज के छात्रों को भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक भाषण में हम प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले आप मंच पर जाएं, वहां मौजूद मुख्य अतिथि को प्रणाम करें और अपना परिचय दें। इसके बाद अपना भाषण शुरू करें। समझा है ना? साथियों, आज हम सब यहाँ भारत के महान नेता और हम सबके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। किसी व्यक्ति के लिए महात्मा गांधी द्वारा भारत के साथ किए गए प्रभाव को कम करना वास्तव में दुर्लभ है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनके नाम में महात्मा का नाम शामिल है, एक भारतीय वकील, राजनीतिज्ञ और औपनिवेशिक विरोधी राष्ट्रवादी थे। इसके अलावा गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ अत्यधिक सफल अहिंसक प्रतिरोध के साथ आगे आए। इसके अलावा यह आदमी दुनिया भर में कई नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता आंदोलनों से प्रेरित था। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर सन 1869 को इस दुनिया में आए। महान व्यक्तित्व का जन्म एक भारतीय गुजराती परिवार में हुआ था। गांधी जी ने लॉ ट्रेनिंग लंदन के इनर टेम्पल से ली। उनकी महानता का सूत्रपात दक्षिण अफ्रीका में हुआ। यहीं पर महात्मा गांधी ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया था। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपने परिवार का पालन पोषण किया। सबसे उल्लेखनीय यह है कि गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध को लागू करके नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका आए तो उन्हें अपने त्वचा के रंग के कारण नस्लीय भेदभाव से जूझना पड़ा। एक बार यूरोपीय लोगों के साथ एक मंच पर यात्रा करते समय उन्हें फर्श पर चालक के पास बैठने के लिए कहा गया था। महात्मा गांधी अपने इनकार के साथ आगे आए, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह उनके लिए बहुत अपमानजनक था। नतीजतन गांधी को उनके मना करने के कारण पिटाई का शिकार होना पड़ा। एक अन्य घटना में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमार्ट्सबर्ग में एक ट्रेन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। यह उनके प्रथम श्रेणी छोड़ने से इनकार करने के कारण था। नतीजतन उन्होंने पूरी रात ट्रेन स्टेशन में कमबख्ती में बिताई। शुद्ध नस्लीय भेदभाव की ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से इस महान व्यक्ति की विचारधारा को आकार देने में सहायक थी। अंततः महात्मा गांधी ब्रिटिश साम्राज्य में अपने लोगों के खड़े होने पर सवाल उठाने लगे। महात्मा गांधी सन 1915 में भारत वापस आए। इस समय तक इस व्यक्ति की प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। इसके अलावा महात्मा गांधी एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी वापसी के बाद गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बन गए। सन 1920 में इस आदमी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत गैर सहयोग नामक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों की शुरुआत की। यह भारतीय स्वतंत्रता के प्रति इस व्यक्ति के अपार योगदान को दर्शाता है। महात्मा गांधी अहिंसा के बहुत बड़े पैरोकार थे। वास्तव में हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि वह अहिंसा के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। इसके अलावा वह इतने बड़े राजनीतिक पैमाने पर इस अवधारणा को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। इस आदमी ने हमेशा अहिंसा या अहिंसा के महत्व के बारे में लोगों को उपदेश दिया। यदि आप अहिंसा या अहिंसा के बारे में गांधी के विचारों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी का संदर्भ लें।
एक घटना जो स्पष्ट रूप से दिखाती है कि महात्मा गांधी के अहिंसा के प्रति कट्टर समर्थन चौरी चौरा की घटना थी। इस घटना में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और पुलिस को आग लगा दी। नतीजतन वहां 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। अधिकांश उल्लेखनीय इस घटना के कारण गांधी द्वारा चल रहे सफल असहयोग आंदोलन को रोकना था। उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए यह निर्णय लिया क्योंकि वह किसी भी तरह की हिंसा के सख्त खिलाफ थे। वो एक कट्टर व्यक्ति था जो किसी भी तरह की हिंसा के साथ अपने आंदोलन को कलंकित करने को कभी बर्दाश्त नहीं करता था। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को दिया। कोई शक नहीं कि लोग उन्हें राष्ट्र के पिता के रूप में संदर्भित करते हैं। गरीबों, शोषितों और निचली जाति के लोगों के लिए उनकी सहानुभूति बिल्कुल अनोखी है। यह महापुरुष न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सम्मान कायम करता है। अंत में उन्होंने देश के लिए ही अपना जीवन त्याग किया। इतना कहकर मैं यह भाषण यहाँ समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। മുൻവരിപ്പല്ലുകൾ പോയി മോണ കാട്ടിച്ചിരിച്ചൊരാൾ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പടം നാം കണ്ടതില്ലയോ? അതാണ് ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ, ആരിലും കനിവുള്ളവൻ. മുൻവരിപ്പല്ലുകൾ പോയി മോണ കാട്ടിച്ചിരിച്ചൊരാൾ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പടം നാം കണ്ടതില്ലയോ? അതാണ് ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ, ആരിലും കനിവുള്ളവൻ.